दोस्तों आज की ये घटना बहुत हैरान करने वाली एक महिला की होती है जिसकी उम्र 21-22 वर्ष होती हैं। वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं और वो बहुत अमीर घराना की होती हैं। दोस्तों उसकी पति से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनके मन मटाव के कारण वो अपने पियर पक्ष में आ जाती है और वहाँ पे वो अपना कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए वो मन में ठानती हैं और वो कुछ पैसे इकट्ठे करती हैं और वो जॉब से जो भी पैसे आते थे सबको वो कलेक्ट करती थी और उनके मन में ये विचार था कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी और मैं सबको ये सीख दूंगी कि अपने पति पे कभी निर्भर नहीं रहूंगी। और मैं सभी महिलाओं से भी यही कहना चाहती हूँ कि कुछ धीरे धीरे पैसे कमा के, बहुत कम पैसे कमा के आप कुछ पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लीजिए और उसके बाद हम आत्मनिर्भर महिला बनने का वो एक संकेत दे रही थी। और उनके पास पैसे की ऐसे करके पैसे धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं। दोस्तों इसी बीच क्या होता है कि उनका एक जन्मदिन आता है। कल से एक केक की डिज़ाइन सर्च करती हैं और उनको काफ़ी केक देखने के बाद एक जो केक होता है गूगल से उसको पसंद आ जाता है और वो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। दोस्तों इतना शानदार केक उन्होंने पसंद करते हैं जो किसी को नहीं बता रही थी वो, और वो बताते हैं कि हम सबको सरप्राइज देंगे क्योंकि बहुत महंगा और ओरिजिनल केक होता है। दोस्तों कुछ ही समय के बाद डिलीवरी बॉय वहां पहुंचता है केक देने के लिए और जैसे ही वो केक दे के चला जाता है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय और उस महिला ने दोनों को नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और वो नंबर एक्सचेंज करने के बाद उस महिला के साथ जो एक तरीके उसकी ज़िंदगी में बवाल आ जाता है वो बहुत हैरान कर देने वाला है दोस्तों। और उस डिलीवरी बॉय की अगर बात आप सुनोगे तो वो डिलीवरी बॉय लगभग 66 महिलाओं के साथ यानी 66 महिलाओं के साथ अवैध संबंध बना चुका था, लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उनका टारगेट होता था बड़े घरानों की महिलाओं को टारगेट करना। दोस्तों कैसे वो महिला उन डिलीवरी बॉय की चंगुल में फंसते हैं और आखिरकार डिलीवरी बॉय उनके साथ क्या क्या घटना को अंजाम देता है, आप भी वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। आखिरकार महिला के साथ कैसे आज के ज़माने में स्कैम होता है और कैसे जो ऐसे आज के ज़माने में फ्रॉड में महिलाएं फंसती हैं और कैसे आर्थिक रूप से और शारीरिक शोषण किया जाता है उस महिला के साथ, जो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना। दोस्तों जय हिंद जय भारत, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है पश्चिम बंगाल की एक जिला लगता है हुगली जिले के अंदर एक चेंसुर जगह होती है। वहां की एक महिला होती हैं जो बहुत पैसों वाले बहुत अच्छे खानदान की होती हैं और वो महिला दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो काफ़ी दिनों से परेशान चल रही थी। तो वो जाती हैं और पुलिस स्टेशन जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाती हैं। वो बताती हैं कि दोस्तों जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और अपनी मन की जो सारी बातें बताती हैं, जो अपनी आप बीती बताती हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये महिला फालतू की मनगढ़ंत बातें बता रही हैं और किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाह रही हैं, किसी पे झूठा इल्जाम लगाना चाह रही हैं। लेकिन जब पुलिस वालों के सामने वो महिला रो रो के अपनी आप बीती बताती हैं और वो कहानी बताती हैं कि मेरे घर के अंदर जन्मदिन होता है मेरा जो जन्मदिन होता है तो मैं जो एक गूगल पे एक केक सर्च करती हूँ जो बहुत शानदार डिज़ाइन वाला होता है, वो मुझे पसंद आ जाता है तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। और मैं जैसे ही ऑनलाइन मंगवाती हूँ तो कुछ ही समय के बाद जो जिस दिन मेरा बर्थडे था उससे लगभग दिन में मेरा एक डिलीवरी बॉय आता है और वो अपने गेट की घंटी बजवाता है और जैसे ही घंटी बजाता मैं गेट ओपन करती हूँ और मैं जैसे ही गेट ओपन करती हूँ तो डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा होता है और वो जैसे ही खड़ा होता है तो मुझे बोलता है कि लो मैडम आपका ये केक। तो मैं बिना खोले जैसे ही अंदर रख रही थी और मैं सोच रही थी कि मेरे सभी घर वालों को सरप्राइज बताऊंगा, लेकिन इसी बीच वो डिलीवरी बॉय नीचे गर्दन करके आंखें झुका के मेरे से बताता है कि मैडम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप नाराज नहीं हो तो मैं बिना सोचे समझे, क्योंकि मेरे को खुशी का माहौल था, घर के अंदर सभी लोग खुश थे, बर्थडे मनाने के लिए बहुत अच्छा माहौल था, तो मैं खुश होकर प्रसन्न होकर उस डिलीवरी बॉय से पूछती हूँ कि बताइए भैया क्या बात है। तो वो डिलीवरी बॉय बताता है कि मैडम मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके मुझे पर्सनल नंबर दे दीजिए जिससे कि मैं मेरी कंपनी के अंदर दे दूंगा और कंपनी के अंदर मैं आपको जो एक केक देके जा रहा हूँ और मेरी जो डिलीवरी मैं आपके साथ जो व्यवहार किया हूँ, बिहेव किया हूँ, वो उसके बारे में फीडबैक लेगी कंपनी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छा सा फीडबैक दे देना जिससे मैं गरीब आदमी हूँ और मेरा प्रमोशन हो सके और कंपनी के अंदर मुझे अच्छी तनख्वाह दे सकें। तो वो मैडम जो महिला होती हैं वो बताती है कि कोई दिक्कत नहीं है भैया, जो आप कहोगे वैसे मैं कह दूंगी और बहुत अच्छी तारीफ कर दूंगी, क्योंकि उनके मन के अंदर यही विचार था कि जिस दिन उसका बर्थडे होता है तो वो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं और कुछ सोच इतनी समझती नहीं है महिला और अपने नंबर भी उस डिलीवरी बॉय को दे देती हैं
और वो अब डिलीवरी बॉय के नंबर भी वो ले लेती हैं, क्योंकि डिलीवरी बॉय उनको एक लालच देता है कि मैडम अगर आप मुझे अच्छा फीडबैक दोगे मेरी कंपनी के अंदर तो नेक्स्ट बार आप जो भी मुझे मंगवाओगे या किसी चीज़ की डिलीवरी करने देने आऊँगा तब मुझे 20% से 50% तक मैं आपको ऑफर दूंगा। ये बात सुनते ही मैडम भी उनको नंबर देती है और वो डिलीवरी बॉय भी होता है जो नंबर लेके मैडम के चला जाता है। दोस्तों लगभग 6 से 7 दिन निकलता है और जैसे ही निकलता है मैडम के फ़ोन पे एक नंबर अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो पूछता है कि मैडम गए हफ्ते यानी लगभग 6 से 7 दिन पहले आपने जो केक ऑर्डर किया था वो कैसा था और डिलीवरी बॉय था उनका व्यवहार कैसा था। तो मैडम बिना सोचे समझे खुश होकर बताती थी कि जो डिलीवरी बॉय आया था उनका बहुत अच्छा नेचर था, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया और जो केक था वो बहुत ब्यूटीफुल था, यानी बहुत उसकी तारीफ करे वो कम है। इसी बीच जो अननोन नंबर से जो फोन आया था वो बताता है कि मैडम आप ऑडियो कॉल से नहीं हम आपके वीडियो कॉल करते हैं, उस पर थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। तो जो महिला होती हैं रसोई के अंदर खाना बना रही थी, उनका मन ज़्यादा उस वीडियो कॉल पे दिमाग नहीं लगाती हैं और वीडियो कॉल अटेंड करती हैं और उनका फीडबैक देने लगती हैं। दोस्तों जो अगली पार्टी होती हैं जो उनका फीडबैक ले रहे थे वो उनके साथ यहीं से गेम स्टार्ट करते हैं और उनके बात करती हैं, फीडबैक ले लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद लगभग 1-2 घंटे बाद उस महिला के फ़ोन पे एक वीडियो आता है जो बहुत हैरान कर देता है और उस महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। दोस्तों वो वीडियो और किसी का नहीं होता है, उसी महिला का होता है जिन्होंने फीडबैक दिया था, यानी जो महिला केक मंगाया था उसी का ये वीडियो था और ये वीडियो बहुत आपत्तिजनक था, बिल्कुल न्यूड वीडियो था। देख के महिला बहुत हैरान हो जाती हैं और वो महिला बहुत परेशान होने लगती हैं। इसी बीच कुछ ही समय के बाद राकेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति होता है जो डिलीवरी बॉय होता है, वो फ़ोन करता है उस महिला के कि मैंने आपके एक वीडियो भेजा है जो आपका गलत वीडियो है और देख लीजिए, अगर आपने इस वीडियो को इग्नोर किया है तो मैं ये सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर दूंगा और इसके बाद हो सकता है देखिए आपकी इज्जत क्या रहेगी, आपके परिवार में क्या कहेंगे और आपके जान पहचान वाले क्या कहेंगे। तो वो महिला बहुत परेशान हो जाती हैं और उसकी बात से बिल्कुल हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, मेरी इनके साथ क्या हुआ है। तो वो महिला उनके सामने हाथ जोड़ती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, उनके हाथ जोड़ती हुई बताती हैं कि भैया मेरा वीडियो डिलीट कर दीजिए, जो आप कहोगे मैं उनके लिए तैयार हो जाता हूँ। तो वो व्यक्ति होता है राकेश वर्मा जो डिलीवरी बॉय होता है, वो बताता है कि मैडम हम आपको ये वीडियो डिलीट करने के बहाने हम आपको 20,000 रुपये अगर आप शेयर कर दोगे हमें तो हम आपके वीडियो डिलीट कर देंगे। तो वो महिला भी उनकी बात में आ जाती हैं और वो कुछ ही समय ऐसे तैसे करके जो उनका आत्मनिर्भर बनने के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रही थी और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे थे उनमें से वो 20,000 उस व्यक्ति के ट्रांसफ़र कर देती हैं। दोस्तों उसके 20,000 जैसे ही ट्रांसफ़र करते हैं और जैसे जैसे समय निकलता है वो व्यक्ति यहाँ नहीं रुकता है और उनको ब्लैकमेल आगे से आगे करने लगता है और वो दूसरी बार ये बात बताता है, दूसरे तरीके से किसी ऐप के माध्यम से वो वीडियो एडिट भी करता है और वीडियो एडिट करने के बाद दूसरा वीडियो उस महिला के पास शेयर कर देता है। तो राकेश वर्मा जो डिलीवरी बॉय होता है वो उस महिला के पीछे लग जाता है और उनको हर बात पे वो बताता है कि मैं आपके कहीं वीडियो मेरे पास है, अगर मैं कहूँगा जो मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं ये वीडियो 101% वायरल कर दूंगा। तो वो महिला बहुत परेशान हो जाती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है, उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो वो डिलीवरी बॉय होता है वो बताता है कि आप अगर घर पे अकेली हो तब मुझे फ़ोन करना, मुझे आपसे मिलना है और मिलके मैं आपके सामने ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो दोस्तों वो महिला उनकी बात में आ जाती हैं और जैसे ही बात में आती हैं उनके घर लगभग 3 दिन बाद में घर कोई नहीं होता है, उस डिलीवरी बॉय की वो महिला फ़ोन करती हैं और अपने घर बुला लिया जाता है। दोस्तों वो आता है, अपने एक कारपेंटर दोस्त होता है जिसका नाम नीलेश मंडल होता है, उनको भी अपने साथ लाता है और राकेश वर्मा दोनों उनके घर पहुंचते हैं, सोफा पे शांत सोपत से बैठते हैं और उस महिला से पहले चाय कॉफ़ी पीते हैं, फुल एंजॉय करते हैं और उनके बाद उस महिला को वो बताते हैं कि अगर आप मेरे साथ गलत काम करोगे, यानी शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस महिला को फोर्स किया जाता है
और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब दोनों उसके साथ गलत काम करते हैं, पहले जो राकेश वर्मा जो डिलीवरी बॉय होता है वो उसके साथ गलत काम करता है, अवैध संबंध बनाता है, तब उनका जो कारपेंटर जो दोस्त होता है वो उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। और जब कारपेंटर उसके साथ गलत संबंध बनाता है तब राकेश वर्मा उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। दोस्तों, उस महिला के साथ वो लगभग 3 से 4 घंटे रंगरेलियां मनाता है, उसके साथ गंदे गंदे काम करते हैं, उसके साथ अवैध संबंध बनाते हैं। जब उनका मन भर जाता है तो वो वहां से चले जाते हैं और एक फोन से, यानी उनके फोन में 2 फोन में वो वीडियो थे, उनके सामने एक फोन से वो वीडियो डिलीट करके वहां से चले जाते हैं। महिला खुश होती हैं, वो सोच रही थी कि कोई बात नहीं, एक दिन मेरे साथ गलत काम किया है लेकिन और कोई अपनी इज्जत किसी के सामने नहीं पहुंचेगी, और वो खुश होती हैं और अपनी रसोई में काम कर रही होती हैं। लेकिन दोस्तों, उनका पीछा नहीं छूटने वाला था उस महिला का, और जैसे ही दूसरे दिन शाम को वो बात कर रही थी यानी अपने घर वालों से, तभी अपने फ़ोन पे एक मैसेज आता है। उस मैसेज के अंदर इतने दिन तक तो उस महिला का किसी ऐप या किसी माध्यम से एडिटिंग किया हुआ वीडियो था, लेकिन जिस टाइम वो दूसरे दिन वो वीडियो आता है वो उसका असली वीडियो था। एक तो उसका जो डिलीवरी बॉय उसके साथ नाजायज संबंध बना रहा था, और दूसरा जो कारपेंटर उसके साथ आया था वो भी उसके साथ संबंध बनाते हुए ओरिजिनल वीडियो उस महिला के फ़ोन में डाल देता है। अब दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद महिला बिल्कुल घबरा जाती हैं, वो बिल्कुल मन ही मन में दुखी होती हैं कि मैं किस जाल में फंस गई हूँ, अब मुझे कैसे निकाले जा सकें। दोस्तों, अब वो दोनों व्यक्ति होते हैं जो उस महिला के कभी फ़ोन करते हैं और उनकी जब भी मन की इच्छा होती थी वो उनके घर आ जाते थे और उनके कई वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके साथ बारी बारी से कई तरीके से लोगों के साथ वो संबंध बनाते थे, और संबंध बनाते हुए उस महिला का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते थे। क्योंकि दोस्तों, जो डिलीवरी बॉय होता है, एक बार कारपेंटर को लाते हैं और दूसरी बार अलग अलग लोगों को उसके साथ लाते थे और उस महिला को अवैध संबंध बनाते थे। वो महिला बहुत परेशान हो जाती थी। उनके साथ जो जेवरात थे, सारे जेवरात बेच के उस डिलीवरी बॉय को वो डाल देती हैं पैसे, और जो उनके पास सारे पेमेंट थे, यानी लगभग 7 से 10 लाख जो पेमेंट वो उन्होंने बिजनेस करने के लिए इकट्ठे किए थे, वो सारा पेमेंट उस डिलीवरी बॉय के वो डाल देती थी। क्योंकि ब्लैकमेलिंग का उनको डर था कि कहीं अपना वीडियो ये सोशल मीडिया पे डाल देगा तो अपनी इज्जत खराब हो जाएगी और परिवार वाले और मिलने वाले क्या कहेंगे, इस डर से वो सारे पैसे और जेवरात सभी डाल देती थी। का सारा पेमेंट जो उनके पास सेविंग कर रखा था, सारा पेमेंट खत्म हो जाता है। उनके पास जो जेवरात थे वो सारा समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और यहाँ तक कि अपने माता पिता के जेवरात भी वो चोरी करके महिला उस लोगों को जो डिलीवरी बॉय था उनको सारे को दे देता है। दोस्तों, उसके बाद वो महिला हार जाती हैं, थक जाती हैं, और यहाँ तक कि उन डिलीवरी बॉय का जब मन करता था उस महिला से पैसे मांगता था, उसका मन करता था जब उसके शरीर मांगता था, और जब उनकी इच्छा होती थी वो उसके घर आ जाता था और उसके साथ गलत काम करते थे। दोस्तों, यहाँ तक कि उस महिला को होटल में बुलाता था और उनको गैर मर्दों के साथ वो गलत काम भी करवाता था और उनका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। महिला आखिरकार परेशान हो जाती हैं, और ये सारी बात जब पुलिस वालों को बताती हैं तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती हैं। दोस्तों, उसके बाद महिला की बात सुन के जब पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और जो उनके डिलीवरी बॉय के जो महिला नंबर बताती हैं कि मेरे को इस नंबरों से फ़ोन आता है और यही डिलीवरी बॉय है, तो जो डिलीवरी बॉय के नंबरों को ट्रेस किया जाता है, जो त्रिपुरा एक पार्क होता है वहाँ की उनकी लोकेशन आती हैं और जहाँ उन पे रेड डाली जाती हैं, उनको एक तरह के दबिश दी जाती हैं। तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो कहीं दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था और उसके साथ गलत काम कर रहा था। तो पुलिस वाले उनको जैसे ही लाया जाता है पुलिस थाने, और जो दूसरी महिला थी उनको पूछताछ करते हैं, तो वो बताती हैं कि मैं कॉल गर्ल हूँ और उनके बुलाने पे मैं यहाँ पे आई हूँ। उस डिलीवरी बॉय को थाने में लाया जाता है और पुलिस वाले उसकी पूछताछ करते हैं, तो वो बताता है उल्टा उस महिला को के ऊपर वो आरोप लगाता है कि ये महिला जो पैसों वाली होती हैं और ये मुझे बुलाया करती थी और मेरे साथ ये गलत काम ज़बरदस्ती करते थे और इसके बदले मुझे पैसे भी देती थी। तो ये बात जब पुलिस वाले उनके ऊपर आरोप लगाता था वो, लेकिन जब पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते हैं और उनका जब फ़ोन को चेक किया जाता है, तो फ़ोन को जैसे चेक किया जाता है तो फ़ोन के अंदर कहीं ऐसे वीडियोस मिलते हैं उनके, यानी 25 वीडियो ऐसे अलग अलग महिलाओं के साथ वो गलत काम करने का वीडियो उनके सामने मोबाइल के अंदर पड़ा था। और उनमें से एक वीडियो ऐसा भी था जो किसी महिला के
कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा के उसके साथ गैंग रेप करने का भी वीडियो उनके मोबाइल में पड़ा होता है। तब पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और उनकी सारी डिटेल चेक किया जाता है और उसके साथ जो कारपेंटर आए थे और जो भी व्यक्ति उन महिला के साथ आते हैं और संबंध बनाते हैं सभी को कॉल ट्रेस किया जाता है और सभी को अरेस्ट करते हैं। और जब इस बात को सारी को उजागर करते हैं और उनकी डिटेल देखते हैं तो उनको पूछताछ में वो 66 महिलाओं के साथ अवैध संबंध बना रखा था और 66 महिलाओं को ऐसे ब्लैकमेलिंग करके उसके साथ वो गलत काम कर चुके थे। दोस्तों 65 महिला ऐसी थी जो पहले कई महिलाओं के साथ संबंध बनाने के बाद जब पुलिस वाले 65 महिलाओं से संपर्क करते हैं तो 65 महिलाओं से कई महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो इस मामले को दबाने के चक्कर पे अपनी इज्जत गंवाने के चक्कर में वो इस बात को याद ही नहीं करना चाह रहे थे, वो किसी चीज़ में लपड़े में पड़ना ही नहीं चाह रही थी। और कई महिलाएं ऐसी थी अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो ऐसे सारी चीज़ को मना करती हैं, वो बताते हैं कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, हो गया जो हो गया, हमें भूल दीजिए इस मामले को। लेकिन 66वीं महिला जो ये बहुत अमीर घराने की होती हैं जो हर तरीके से अपना लुटाने के बाद वो पुलिस थाने पहुंचती हैं और जैसे ही पुलिस थाने पहुंचती हैं तो 66 महिलाओं के से आरोप निकलते हैं और बहुत हैरान कर देने वाला है। दोस्तों ये वीडियो जब सामने आते हैं सोशल मीडिया पे तो अगर आपके साथ किसी बहन बेटी के साथ स्पेशल ये वीडियो अगर महिलाओं और लड़कियों को सुनना चाहिए, अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो तुरंत पुलिस की सहायता लीजिए और पुलिस वाले बिल्कुल हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और किसी को पैसा देने की और कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के हमारे देश के अंदर पूरा कानून आपकी साथ देगा और हर तरीके से आपकी मदद करेगा। जैसे 66वीं महिला का समय सहायता किया था समय के अनुसार, वैसे ही आप भी आपके साथ कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों जब ये घटनाक्रम सुनाने के बाद आपको क्या लगा, आपको कैसी राय लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और हमें यह भी कमेंट करना कि आप कहां से हो और हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारा उद्देश्य भी हम आपको जागरूक करना ही है। दोस्तों ये महिला चंगुल में फंसने के बाद वो व्यक्ति ये भी बताता है पुलिस वाले की पूछताछ में, उनको जब टॉर्चर किया जाता है उस व्यक्ति को तो वो बताता है कि मैं अमीर घर की और दिखने में बेहद खूबसूरत वाली महिलाओं को ही टारगेट करता हूं। वो बताता है कि मैं जैसे ही केक देने जाता हूं और जो महिलाएं अगर केक में कुछ लालची दिखती हैं मैं उसको ऑफर देता था और उसके मोबाइल एक्सचेंज कर लेता था और उसमें मोबाइल में वीडियो कॉल करता था और मेरे पास जो ऐप था उससे मैंने उनको न्यूड वीडियो कर देता था और कहीं एडिटिंग करके मैं उसको वीडियो भेजता था और वो महिला समझती थी कि हमारा ओरिजिनल वीडियो है और उसके बाद हम मिल लेते थे और उसके बाद उसको गलत संबंध करते थे। यहाँ तक कि कई महिलाओं को तो हमने वेश्यावृत्ति में तक धकेल दिया है और बहुत गलत काम किए हैं। दोस्तों उसके बाद संबंधित धारा लगा के पुलिस वाले उसको सलाखों के पीछे डालते हैं, उनके सभी साथियों को भी सलाखों के पीछे डालते हैं। लेकिन उस महिलाओं के जो 66 महिलाओं के साथ जो गलत हुआ बहुत हैरान कर देने वाला है। दोस्तों आपसे भी अगर किसी बहन बेटी और लड़कियों से स्पेशल यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तुरंत पुलिस वालों को संपर्क कीजिए अपने साथ कुछ गलत होता है। दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।